आपने वो गीत तो सुना होगा, चिट्ठी आई है, जिसने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया, वह कई लोगों के आंखों में आंसू ला दिए। ये गीत गाया है था प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास चारण ने, जो 26 फरवरी 2024 को दिया से रुखसत हो गए। पंकज उधास भारत के एक गजल गायक हैं। भारतीय संगीत उद्योग में उनको तलत अजीज और जगजीत सिंह जैसे अन्य संगीतकारों के साथ इस शैली को लोकप्रिय संगीत के दायरे में लाने का श्रेय दिया जाता है। उधास को फिल्म नाम में गायकी से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उनका एक गीत चिट्ठी आई है काफी लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद से उन्होंने कई फिल्मों के लिए एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी आवाज दी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई एल्बम भी रिकॉर्ड किए हैं और एक कुशल गजल गायक के रूप में पूरी दुनिया में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। 2006 में पंकज उधास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पंकज उधास का जन्म गुजरात में राजकोट के पास 1 मई 1951 में चारखड़ी जैतपुर में एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता का नाम केशुभाई उधास और मां का नाम जीतूबेन उधास है। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उधास ने बॉलीवुड में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की थी। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उधास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं, और तीनों भाइयों में से सबसे पहले गायकी का काम उन्होंने नहीं शुरू किया था। उन्होंने सर BPTI भावनगर से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और पंकज ने वहां के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। उनके दादाजी गांव से पहले स्नातक थे और भावनगर राज्य के दीवान थे। उनके पिता केशुभाई उधास एक सरकारी कर्मचारी थे और प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से मिले थे, जिन्होंने उन्हें दिलरुबा वादन सिखाया था। अपने बचपन में उधास अपने पिता को दिलरुबा वाद्य बजाते देखते थे। संगीत में उनकी और उनके भाइयों की रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें राजकोट में संगीत अकादमी में दाखिला दिलाया। उधास ने शुरू में तबला सीखने के लिए खुद को नामांकित किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी मुखर शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद उधास ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई चले गए। पंकज उधास के बड़े भाई मनहर रंगमंच के एक अभिनेता थे, जिसकी वजह से पंकज संगीत के संपर्क में आए। रंगमंच पर उनका पहला प्रदर्शन भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ, जिसमें उन्होंने मेरे वतन के लोगों गाया, जिसके लिए एक दर्शक द्वारा उनको पुरस्कार स्वरूप 51 रुपये का इनाम भी दिया गया। 4 साल बाद वे राजकोट की संगीत नाट्य अकादमी में भर्ती हो गए और तबला बजाने की बारीकियों को सीखा। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान स्नातक डिग्री की पढ़ाई की और एक बार में काम शुरू कर दिया तथा समय निकालकर गायन का अभ्यास करते रहे। उधास ने पहली बार 1972 की फिल्म कामना में अपनी आवाज दी, जो कि एक असफल फिल्म रही थी। इसके बाद उधास ने गजल गायन में रुचि विकसित की और गजल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। सफलता न मिलने के बाद वे कनाडा चले गए तथा अमेरिका में छोटे मोटे कार्यक्रमों में गजल गायकी करके अपना समय बिताने के बाद वे भारत आ गए। उनका पहली गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुआ था। यहाँ से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई और 2009 तक वे 40 एल्बम रिलीज कर चुके हैं। 1986 में उधास को नाम फिल्म में अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनको काफी प्रसिद्धि भी मिली। वे पार्श्व गायक के रूप में काम जारी रखा। वे साजन, ये दिल लगी और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी कुछ फिल्मों में भी दिखाई दिए। बाद में उधास ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आदाब अर्ज है नाम से एक टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत की। अभिनेता जॉन अब्राहम उधास को अपना मेंटर कहते हैं। पंकज की कुछ चुनिंदा एल्बम के नाम निम्न है: आहट 1980, मुकर्रर, तरन्नुम, नबील, नायाब शगुफ्ता, अमन, महफिल, राजुअत, बैसाखी, गीतनुमा, याद, स्टॉलिन मूवमेंट्स, कभी आंसू कभी खुशबू कभी ना घुमा, हमनशी, आफरीन, वो लड़की याद आती है, रुबाई, महक, घूंघट, मुस्कान, इन सर्च ऑफ मीर, हसरत, भालोबाशा बंगाली, एंडलेस लव, यारा जिसमें उस्ताद अमजद अली खान का संगीत था, शब्द जिसमें वैभव सक्सेना और गुंजन झा का संगीत था, शायर आदि। पंकज को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें 2006 पंकज उधास को गजल गायकी के करियर में सिल्वर जुबली पूरा करने के उपलक्ष्य में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 में सर्वश्रेष्ठ गजल एल्बम के रूप में हसरत को कोलकाता में प्रतिष्ठित कलाकार अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2004 लंदन के वेम्बली कॉन्फ्रेंस सेंटर में इस प्रतिष्ठित स्थान पर प्रदर्शन के 20 साल पूरे करने के लिए विशेष सम्मान। 2003 में इन सर्च ऑफ मीर नामक सफल एल्बम के लिए MTV इमेज अवार्ड दिया गया। 2003 में गजल को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने के लिए न्यूयॉर्क के बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड में स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।